नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पोरिंग टाइम कंट्रोल के बारे में। क्या पोरिंग टाइम कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है, उसके कंट्रोल के फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कई बार हम बात करते हैं कि जो पोरिंग है वो स्क्रू भर के नहीं हुआ, स्लो करेंगे, पोरिंग थोड़ा फास्ट करेंगे, अलग-अलग चीज़ें हम सुनते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पोरिंग टाइम कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन अचीविंग गुड क्वालिटी ऑफ कास्टिंग। पोरिंग टाइम का कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किसके हाथ में होना चाहिए, कैसे उसे मॉनिटर करना चाहिए, कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो फ़िल्टर टाइप, जिसमें हम सिरेमिक फ़िल्टर का साइज़ है, सिरेमिक फ़िल्टर के नंबर ऑफ होल्स है, सिरेमिक फ़िल्टर का होल का डायमीटर है और अगर आप हम फ़ोम फ़िल्टर लेते हैं तो उसका जो साइज़ है 10 पीपीआई है, 20 पीपीआई है, तो वो सारे जो पहलू हैं वो पोरिंग टाइम को कंट्रोल करने का वन ऑफ द मेन रीज़न होते हैं कि पोरिंग टाइम कौन कंट्रोल करता है, तो फ़िल्टर इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकंड इज़ मैन ओरिएंटेड। कई बार ये मैन ओरिएंटेड भी होता है, स्पेशली वो स्लो पोरिंग है तो। आपको अगर कहते हैं तो बोरिंग स्लो करना है तो वहाँ पर मैन्युअली काम स्लो कर सकते हैं। गेट को अगर फुल भर भर के रखना है तो वो हम चोक के माध्यम से, फ़िल्टर के माध्यम से या डाउनस्क्रू के डायमीटर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्लो पोरिंग करना है तो वो प्योरली मैन ओरिएंटेड होता है। तो मैन ओरिएंटेड ही हमेशा रहता है। अगर आप लोगों को कहते भी है कि पोरिंग फास्ट करो, गेट को भर के रखो। अगर आप इतना कहने के बावजूद भी कई बार वो आदमी के हाथ में रहता है कि वो कितने तेजी से वो लैडल का व्हील घुमाता है, कितने तेजी से पोरिंग करता है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो चोक्स एंड ओवरलैप्स, जो हम गेटिंग सिस्टम में देते हैं। तो चोक्स एंड ओवरलैप्स आल्सो प्रोवाइड्स इन द गेटिंग सिस्टम कंट्रोल द पोरिंग टाइम। तो चोक का साइज़ क्या है, ओवरलैप का साइज़ क्या है, ओवरलैप कितने एमएम का है, चोक कितने एमएम का है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करती है कि आपका पोरिंग टाइम कितना और कैसे होने वाला है। नेक्स्ट वन इज़ इनगेट साइज़। इनगेट का साइज़ क्या है? इनगेट का साइज़ जितना कम रहेगा उतना वो मेटल गेटिंग प्रेशराइज़ होगा। इनगेट का साइज़ जितना बड़ा रहेगा वो नॉन प्रेशराइज़ होगा। उससे भी आपका पोरिंग फ्लो जो पीछे वाला है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता है या कहीं न कहीं डिसाइड होता है। प्रेशराइज़ और नॉन प्रेशराइज़ गेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेशियो है डाउनस्क्रू, रनर बार और इनगेट, इनका रेशियो के ऊपर प्रेशराइज़ और नॉन प्रेशराइज़ गेटिंग सिस्टम डिफाइन होता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना हुआ है, आप ज़रूर इसे देखिएगा। तो वो डिसाइड करता है कि आपका पोरिंग टाइम या पोरिंग कंट्रोल कैसे होने वाला है। डाउनस्क्रू का साइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार डाउनस्क्रू के साइज़ की वजह से भी आपका पोरिंग टाइम डिफाइन होता है। स्लीव साइज़ क्या है उसके ऊपर भी, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट पोरिंग करने वाले हो तो वहाँ पर स्लीव साइज़ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। अगर आप 40 के स्लीव से पोरिंग कर रहे हो और अगर आप 80 के स्लीव से पोरिंग कर रहे हो, तो ये दोनों में पोरिंग टाइम का डिफरेंस आने वाला है। तो कौन-सा स्लीव साइज़ आप इस्तेमाल करने वाले हो, स्पेशली फॉर डायरेक्टली पोर स्लीव, तो वहाँ पर वो काफ़ी मैटर करता है। एंड लास्ट नॉट बट लीस्ट इज़ रनर बार का साइज़। तो रनर बार का साइज़ एक ज़रिया है मेटल को डाउनस्पूल से इनगेट तक पहुँचाने का। तो वो साइज़ क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके ऊपर भी आपका पोरिंग टाइम काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पोरिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं। कई बार हम सिर्फ़ पोरिंग करने वाले को उसमें दोषी पकड़ते हैं या उसको दोषी ठहराते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होता है। अगर आप सही तरीके से अपने पोरिंग को करना चाहते हैं, पोरिंग को सही तरीके से बोरिंग टाइम को मेंटेन करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डेफ़िनेटली आप जब भी गेटिंग सिस्टम करोगे, आपके पोरिंग टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।